हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से वहाँ तक पढ़ लिया था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो बच्चों पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर के डेवलप होने से बनते हैं। बच्चों पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्फेरिकल होते हैं और अराउंड 20 to 25 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। बच्चों पॉलन की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें पॉलन वॉल होती है। पॉलन वॉल को हम जो पॉलन के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं स्पोरोडम। और स्पोरोडम जो होती है उसके अंदर दो लेयर होते हैं। कौन कौन से? एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है बच्चों, इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलोज का बना होता है और एक्साइन की यदि हम बात करें बच्चों तो एक्साइन जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। और बच्चों ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि किसी भी एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली इन सब के लिए रेजिस्टेंट होता है। और इसकी वजह से ही जो पॉलन होता है वो फॉसिलाइज कंडीशन में भी प्रिजर्व रहता है। बच्चों पॉलन के अंदर दो लेयर होती हैं, एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन। और बच्चों ये एक्ट एक्साइन जो है उसके अंदर भी यदि हम बात करें तो एक्ट एक्साइन के अंदर जो होते तीन लेयर होते हैं। आउटर लेयर टेक्टम और मिडिल लेयर जो होता है वो बैकुलम और इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो फुट लेयर होता है। और ये जो स्पेशल एंड ऑर्नामेंटेशन होता है बच्चों इसका यूज़ होता है टेक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर पॉलन ग्रेन जो है वो किस क्लास, फैमिली या जीनस से या स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। बच्चों एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बच्चों पॉलन की स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है ये लेयर जो होता है इसी को बोलते हैं हम एक्साइन। और बच्चों इसके ठीक अंदर जो पेक्टोसेलोज वाला लेयर होता है वो होता है इंटाइन। और इन दोनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं क्या? स्पोरोडम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्साइन वाली लेयर में आप देख रहे हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर को बोलते हैं हम जर्म पोर। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो सेल है उसमें ये जो येलो कलर से मैंने अंडरलाइनिंग बनाई ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्पोर पॉलन है उसका मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस और वैक्यूल। ये है वैक्यूल और ये होता है न्यूक्लियस। तो बच्चों माइक्रोस्पोर के ऊपर इस तरीके से स्पोरोडम जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्साइन इंटाइन वाली लेयर बन जाएगी और अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉलन की वॉल है, पॉलन की वॉल के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पोरोडम। और स्पोरोडम जो है बच्चों इसके अंदर कितने लेयर्स हैं? इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं वो 2 लेयर? आउटर लेयर जो है उसको हम बोल रहे हैं बच्चों एक्साइन और इनर लेयर जो है बच्चों उसको बोल रहे हैं हम इंटाइन। तो एक्साइन और इंटाइन ऐसे 2 लेयर होते हैं। एक्साइन वाली जो लेयर है बच्चों वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। इंटाइन जो है वो किसका बना हुआ है? पेक्टोसेलोज का बना हुआ है। एक्साइन जो है वो मेनली स्पोरोपोलिनिन। और इस एक्साइन वाली लेयर में जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है या यहाँ पर स्पेस जैसा है, पोर जैसा प्रेजेंट है, उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। और बच्चों पेक्टोसेलुलोज वाली जो लेयर है वो कंटिन्यूस होगी, यानी इंटाइन वाली लेयर जो है वो कंटिन्यूस होगी। फिर एक्साइन वाली लेयर जो है उसको बच्चों हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से थे वो 2 पार्ट? वो थे एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। कौन कौन से लेयर होते हैं? एक्ट एक्साइन और दूसरा होता है एंड एक्साइन। एंड एक्साइन को हम नेक्साइन भी बोलते हैं बच्चों। तो एक्ट एक्साइन वाली लेयर जो है इसको यदि हम फर्दर डिवाइड करें तो बच्चों 3 लेयर्स हो रही थी यहाँ पर। कौन कौन सी लेयर है? सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम बोल देते हैं टेक्टम। उसके अंदर होता है बैकुला और बकुलम। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी वो होगा फुट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है किसकी? एक्साइन की और इंटाइन की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टेक्टम जो होता है उसका स्पेशल ऑर्नामेंटेशन जो होता है वो पॉलन का टेक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों पॉलन ग्रेन जो होता है उसके एक्साइन में क्या देख रहे हैं हम? जो पोर है उस पोर को हमने क्या बोला? उस पोर को हमने बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जो होते हैं बच्चों वो कैसे हो सकते हैं? वो मोनोकल्पेट
बाइकल्पेट या ट्राइकल्पेट कंडीशन होती है, सिंगल पोर, मोनोकल्पेट, 2 है तो बाई और 3 है तो ट्राई। मोनोकॉट के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो पोर है वो फरो की फॉर्म में होता है, लेंस शेप होता है, जर्मिनल फरो मोनोकॉट्स के अंदर। और डाइकॉट के अंदर मोस्टली बच्चों 3 जम्प पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्राई पोरेट कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर। बच्चों जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन होंगे उनके ऊपर स्टिकी लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन किट। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स और लिपिड होते हैं। इनकी वजह से इनका कलर जो होता है वो येलोइश टाइप का होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं और यूवी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। यदि बच्चों एनिमोफिलस प्लांट है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पॉलन किट वाली लेयर एब्सेंट होगी। ठीक है बच्चों, पॉलन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि बच्चों कई बार पॉलन की वजह से एलर्जी होती है, पॉलन एलर्जीज। ये जो पॉलन एलर्जी होती है बच्चों वो मेनली किन किन की वजह से होती है, कुछ वीड जैसे पार्थिनियम कैरेट ग्रास जो होता है बच्चों उससे होता है, और इसके अलावा अमेरेंथस, चीनोपोडियम, पार्थिनियम हमने पढ़ा अभी, तो ये पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे हे फीवर जो है वो भी हो सकता है। और बच्चों ये ब्रोंकिया ट्रेकिया के अंदर यदि चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अब म्यूसिलेज का सिक्रेशन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो अस्थमा लाइक सिम्टम्स जो है वो भी यहाँ पर आते हैं। आइज़ में चले जाएंगे तो आइज़ इरिटेशन, वाटरिंग, ये सब चीज़ें भी होंगी। ठीक है बच्चों, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट उनमें बहुत ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है एज अ पॉलन टैबलेट और सिरप। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज। ठीक है बच्चों, इसके बाद में पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक अपने सर्वाइव करने की या जर्मिनेट होने की एबिलिटी को मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी। और पॉलन वायबिलिटी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों, और डिफरेंट प्लांट के लिए अलग अलग होता है। जैसे सीरियल्स लाइक राइस, वीट के लिए पॉलन वायबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है, जबकि हम बात करें यदि फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, तो इनमें सेवरल मंथ्स के लिए पॉलन वायबिलिटी होती है। बच्चों पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। बच्चों अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल जो है वो बन चुकी है, माइक्रोस्पोर बन चुका है, और वो जो है उसके ऊपर एक्साइन लेयर आने की वजह से क्या होगा, वो पॉलन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों वो किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि सपोज एक माइक्रोस्पोर है, तो इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो स्ट्रक्चर भी हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से एक्साइन वाली लेयर जो है वो डेवलप हो गई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन, यानी फर्स्ट माइटोसिस हुआ यहाँ पर। फर्स्ट माइटोसिस जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, और यहाँ पर अनइक्वल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने की वजह से दो जो न्यूक्लियस बनते हैं, कुछ इस तरीके से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और सेल वॉल का सिंथेसिस जो होगा बच्चों, अनइक्वल एस्ट्रल रेज बनने की वजह से, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट की वजह से एक बड़ी सेल बन जाती है और एक छोटी सेल बन जाती है। यानी फर्स्ट माइटोसिस के बाद जब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा बच्चों, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें किस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर बीच में कैलोस की सेल वॉल बन गई, और जो बड़ी वाली सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नॉर्मली इर्रेगुलर शेप का होता है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोल देते हैं। और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप का होता है बच्चों, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 सेल स्टेज जो है वो आ जाती है किसकी, पॉलन ग्रेन की। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये बड़ी वाली सेल जो है इसको आप बोल देंगे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है बच्चों इसको बोल देंगे आप ट्यूब न्यूक्लियस, और ये छोटी वाली सेल जो है बच्चों इसका नाम है जेनरेटिव सेल। अब बच्चों यहाँ पर कैलोस
कैलेज एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है, क्योंकि इसके बीच का जो अल्फा सेलोजिक वॉल है, कैलोज की जो वॉल है बच्चों, ये वॉल धीरे धीरे क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या होगा कि जो बड़ी वाली सेल है, ये बड़ी वाली सेल है, इसके अंदर ये छोटी वाली सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा। तो अब एक ही सेल के अंदर हमको क्या होगा, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर हमको दिखेगा कि जेनरेटिव सेल जो है वो भी एंटर कर गया है। तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जहाँ पर ये लार्ज सेल के अंदर ही क्या हो जाएगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का और ये जर्मिनल सेल। तो ये जो 2 सेल स्टेज होती है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। बच्चों ये मैच्योर पॉलन तो है, लेकिन अभी मेल गैमेटोफाइट जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है। स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, 2 सेल स्टेज। एंड इन 60% एंजियोस्पर्म pollen is released in 2 cell stage। 2 cell stage जो होता है उसके अंदर 60% में pollen रिलीज हो जाते हैं, और 40% जो रेस्ट बचे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर pollen रिलीज्ड इन 3 cell stage। ठीक है बच्चों, तो ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में ये यहाँ से रिलीज हो गया और पहुँचेगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर। और स्टिग्मा पे पहुँचने के बाद में ये नेक्स्ट माइटोसिस करेगा, सेकेंड माइटोसिस करेगा। और बच्चों ये जो सेकेंड माइटोसिस होगा वो सिर्फ जर्मिनल सेल के अंदर होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस। और सेकेंड माइटोसिस किसके अंदर हुआ, इन जर्मिनल सेल। तो जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये पॉलन जो है उससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है, उस टाइम पर ही क्या होता है, उस टाइम पर ही मोस्टली, क्योंकि ये जर्म पोर है, यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होता है, तो एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलने लगा। तो यहाँ पर वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो सपोज इस पोजीशन पे है, और पीछे हमने देखा कि सेल जो है वो डिवाइड कर गया है और क्या बन गए हैं, 2 मेल गैमेट। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेल गैमेट है बच्चों, और ये वाला न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस है। तो बच्चों इस तरीके से एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होगा बच्चों, उसके अंदर कितने सेल होंगे, 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कितने माइटोसिस से बना है, 2 माइटोसिस से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब इसके बाद में देखते हैं हम पिस्टिल, ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हम डिटेल में देखते हैं। बच्चों पिस्टिल जो होता है उसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होता है क्या, जिसके अंदर इंक्लूड होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बच्चों यहाँ पर जो पिस्टिल है वो कैसा हो सकता है, पिस्टिल मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पिलरी भी हो सकता है। तो बच्चों मोनो और मल्टी कार्पिलरी 2 कंडीशंस होती हैं, और मल्टी कार्पिलरी में भी 2 कंडीशन होगी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। क्या होता है बच्चों कि जब हम देखते हैं कि कोई कार्पल ऐसा है जिसके अंदर ये सिर्फ एक कार्पल है बच्चों, और यहाँ पर ओव्यूल लगा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी। ओव्यूल का नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है। मल्टी कार्पिलरी कंडीशन जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे कार्पल जो है वो ऐसे फ्यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस होगी। और यदि थैलेमस के ऊपर बहुत सारे कार्पल जो है वो सेपरेट फॉर्म में लगे होंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये है एपोकार्पस कंडीशन। तो बच्चों ये है मोनोकार्पिलरी, एग्जाम्पल पी हो सकता है, राइस हो सकता है। सिनकार्पस बच्चों पेपेवर हो सकता है, पेपेवर। इसके अलावा सोलेनेसी यानी कि सोलेनम, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है बच्चों, और मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन जो है बच्चों, इसका एग्जांपल माइकेलिया। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो रोज, लोटस। तो बच्चों ये एपोकार्पस कंडीशन होती है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिंगल कार्पल, सिंगल पिस्टिल। यहाँ पे 2 कार्पल 1 पिस्टिल, यहाँ पे मैनी कार्पल एंड मैनी पिस्टिल जो है वो प्रेजेंट है। और बच्चों इन कार्पल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर लगे होते हैं ओवरी में प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल, यानी ये स्ट्रक्चर होगी प्लेसेंटा और उस पर लगे हो गए ओव्यूल। ठीक है बच्चों, तो यानी ओव्यूल जो होते हैं वो अराइज होते हैं कहाँ से, प्लेसेंटा से।
तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है किसकी, कार्पेल और पिस्टिल की। बच्चों देखते हैं हम कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बच्चों देखते हैं डिटेल ओव्यूल। बच्चों ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि स्टार्टिंग में जब डेवलप होता है तो सेंटर में न्यूसेलस होता है और न्यूसेलस के बाहर 2 इंटेगुमेंट जनरली, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जनरली 2 इंटेगुमेंट होते हैं, बट बच्चों इसके अंदर बायोटेगमिक, यूनिटेगमिक और एटेगमिक 3 कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप आउटर इंटेगुमेंट, ये है बच्चों इनर इंटेगुमेंट, इसके अंदर होता है न्यूसेलस। बच्चों वो पॉइंट जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट ओपनिंग होते हैं उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। अपोजिट एंड जो है उसको बोलते हैं बच्चों हम चलाजा, और जिस पॉइंट पे ये अटैच है ये होता है हाइलम। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के थ्रू ये किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से, जहाँ से ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। तो बच्चों ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ये यंग ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसको हम इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूनिटेगमिक जो है, यूनिटेगमिक, एटेगमिक और बायोटेगमिक 3 कंडीशन होगी इंटेगुमेंट की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। तो एटेगमिक जो है वो सेंटेलम में प्रेजेंट होता है, यूनिटेगमिक जो होता है वो जनरली गैमोपेटेली के मेंबर में होता है, और पॉलीपेटेली में बायोटेगमिक टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसके अंदर न्यूसेलस, इसके अंदर अब डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियोसेक का। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चों जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने थे, बिल्कुल वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल जो होता है बच्चों n की 2n, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो 2n होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर के क्या बनते हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये मेगास्पोर जो होता है वो n होता है। तो इस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसमें होता क्या है, इसके अंदर नॉर्मली जैसे हम इस ओव्यूल की बात करें बच्चों, ये सपोज एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है जो अपने फिनिकल जो है वो अपने एक्सिस पे 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल है। ऐसे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो यहाँ पर जो न्यूसेलस है बच्चों, इस न्यूसेलस में से कोई एक सेल जो होती है जनरली माइक्रोपाइलर एंड पे, कोई एक सेल जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है, और ये जो सेल डिफरेंशिएट हो गई है बच्चों यहाँ पर, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल, 2n है। अब क्या होगा बच्चों, अब इसके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस होगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस टाइम पे इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, न्यूसेलस जो है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंदर ही अंदर 1 2 3 4 मेगास्पोर जो है उनका फॉर्मेशन हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये है मेगास्पोर टेट्राड। क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड। n होगा कि 2n होगा बच्चों, मियोसिस हुआ है तो n होगा। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। कौन कौन से, जनरली माइक्रोपाइलर 3 सेल्स डीजेनरेट, और माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी बच्चों, अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर, यानी ओव्यूल में बचेगा सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर। और कौन से एंड पे सेल्स डीजेनरेट हुए, डीजेनरेट हुए माइक्रोपाइलर एंड पे। तो चलाजल मेगास्पोर जो होता है वो नॉर्मली क्या बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो इस तरीके से
मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल जो है वो आ चुकी है। बच्चों ये जो मेगास्पोर बना हैप्लॉइड मेगास्पोर, अब इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होकर के फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। आखिर किस तरीके से होता है ये डेवलपमेंट, कि सपोज यहाँ पर हमने अभी डायग्राम में देखा कि ये माइक्रोपेलर एंड था, ये चलाजल एंड है, और यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो प्रेजेंट था इस तरीके से, और 3 सेल जो है वो डीजेनरेट हो गई थी। अब मेगास्पोर के अंदर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये एन है कि 2n है बच्चों, अभी हमने पढ़ा मियोसिस से बना है तो n है। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कितने, 3, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो बच्चों फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या होगा, इसके अंदर बन जाएंगे 2 न्यूक्लियस। ये सेल्स डीजनरेट हो रही है बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोपेलर एंड है, ये माइक्रोपेलर एंड है, ये चलाजल एंड है। फिर क्या होगा बच्चों, अब इसके अंदर होगा जब 2 न्यूक्लियस बनते हैं तो वो दोनों अपोजिट पोल की तरफ आ जाते हैं, और फिर होता है सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अब न्यूक्लियस का नंबर क्या हो जाएगा, दोनों पोल पे 2-2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये माइक्रोपेलर एंड है, ये चलाजल एंड है। फिर इसके बाद में होता है थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बच्चों थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों पोल पे 4-4 न्यूक्लियस होंगे, और इनमें से क्या होगा, एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट है बच्चों वो कैसी हो जाएगी कि 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट चलाजल एंड, ये वाला एंड चलाजल है, 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट माइक्रोपेलर एंड एंड 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन सेंटर। तो इस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। अब इस 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के बनने के बाद में अब होगा इसके अंदर साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होगा तब क्या होगा, यहाँ पर कितने साइटोकाइनेसिस होंगे, यहाँ पर 6 साइटोकाइनेसिस होते हैं कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है इसका फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये तीनों सेल जो हैं बच्चों ये क्या है, ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीच वाली सेल जो है बच्चों ये होती है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं इसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर ये तीनों सेल जो हैं बच्चों इनमें से 2 सेल जो हैं वो तो हैं जो साइड में प्रेजेंट है, सिनर्जिड, और एक रिलेटिवली बड़ी सेल जो है ये है एग सेल, इसको हम एग एपरेटस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो अब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने के बाद में मैच्योर ओव्यूल जो है वो किस तरीके से दिखेगा बच्चों, मैच्योर ओव्यूल जो है उसके अंदर न्यूसेलस ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि न्यूसेलस जो है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में खर्च हो गया है। और जो यदि न्यूसेलस प्रेजेंट रह जाता है, परसिस्टेंट रहता है बच्चों, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म नाम दे देते हैं उसका। और यहाँ पर अंदर आप देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर अब डेवलप हो गया है क्या, एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस वाला पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे जो चलाजल एंड है बच्चों वहाँ पर 3 सेल एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स एग एपरेटस, और यहाँ पर पोलैरिटी जो होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है बच्चों उसमें डिफरेंस होता है एग और सिनर्जिड्स में। ठीक है बच्चों, और ये सेंट्रल सेल जो होता है वो बीच में होता है, इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक।
तो यहाँ पर गैमेटोफाइट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये तीनों सेल क्या है, एंटीपोडल सेल। इस एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये चलाजल एंड से न्यूट्रिशन ड्रैग करता है और नीचे सप्लाई करने का काम करता है और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों न्यूक्लियस जो है सेंट्रल सेल के, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई जो है वो हैप्लॉइड है, N+N 2 है इसलिए, और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज़ होकर के क्या कर देंगे बच्चों, ये फ्यूज़ होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रिपल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है और बाद में मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और जिस सेल में ये प्रेजेंट है उसको सेंट्रल सेल बोल देंगे बच्चों। और ये वाली सेल जो है जिसका न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ है, ये बड़ी वाली सेल जो है उसको हम एग सेल बोलते हैं बच्चों। और इसके पास में जो दो सेल प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये दोनों सेल जो हैं ये हैं सिनर्जिड्स। और एग सेल और सिनर्जिड इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, एग एपेरेटस। इसके अंदर बच्चों यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, ये जो सिनर्जिड होते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्या करता है बच्चों, इसका काम होता है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। तो सिनर्जिड्स के अंदर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिससे कि ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है बच्चों, और यही है एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद में अदर स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ा था, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, चलाजा, माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल। और ये किस पे अरेंज होगा, ये अरेंज होगा प्लेसेंटा के ऊपर। तो इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो बच्चों ओव्यूल जो है उसके डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर जो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल ये तीनों सेम ही प्लेन में या सेम लेवल पे, सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऐसा पॉलीगोनम और पाइपर में देखा जाता है बच्चों। हमने जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा है वो मेनली कौन सा टाइप का है, पॉलीगोनम टाइप का है। और उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं बच्चों। एनाट्रोपस जो होगा उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो 180 डिग्री पे रोटेटेड होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसका माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के बिल्कुल पास में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ऐसा होगा। हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा बच्चों, ये 90 डिग्री पे इस तरीके से रोटेट हो गया होगा फ्यूनिकल के ऊपर। तो फ्यूनिकल जो होता है वो और माइक्रोपाइल, चलाजा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाते हैं हेमी एनाट्रोपस में। कंपाइलोट्रोपस जो होता है बच्चों, इसके अंदर ओव्यूल जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से इनके बीच जो एंगुलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की जो इंटेगुमेंट होता है वो इस तरीके से बीक लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म कर देता है। किसमें, कंपाइलोट्रोपस में। एम्फीट्रोपस जो होता है बच्चों उसके अंदर हॉर्स शू शेप का बेंडिंग देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक में कुछ इस तरीके से। और कुछ ऐसा ओव्यूल होगा कौन सा, एम्फीट्रोपस। बच्चों कंपाइलोट्रोपस जो है वो क्रूसीफेरी के अंदर होता है, जो कैप्सेला है उसमें भी ऐसा होगा। और सर्सिनोट्रोपस में जो रोटेशन होता है बच्चों वो 360 डिग्री होने की वजह से क्या होता है कि ये ऑर्थोट्रोपस जैसी पोजीशन में आता है, लेकिन कब, पूरा 360 डिग्री ऐसे कॉइल होने के बाद में। और इस टाइप का ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है ओपनशिया में, कैक्टस प्लम्बेगो में। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हमने आज पढ़ा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कैसे एम्ब्रियो सैक होता है और ओव्यूल के कौन कौन से टाइप हैं। बच्चों इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।